मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए मैं बात करूंगी आज 28 जून टू 4 जुलाई के मिडल में कैसा रहेगा यह वीक, क्या इम्पॉर्टेंट सेलेस्टियल मूव्स हैं, क्या इम्पॉर्टेंट प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, किस तरह चंद्रमा का ट्रांजिट हुआ है और क्या कुछ हमारी आपकी कुंडलियों में बदलाव आएगा। परंतु इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे नए दर्शक हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो काइंडली गिव सम फीडबैक्स, बिकॉज आपके फीडबैक के ही अकॉर्डिंगली मैं समझ पाती हूँ कि इस प्रोग्राम को और इन्फॉर्मेटिव और यूजेबल मैं आपके लिए कैसे बना सकूँ। आइए मैं बात करती हूँ सबसे पहली राशि यानी एरीज की। एरीज के लिए आई मस्ट से दिस इज वेरी फेवरिंग वीक फॉर यू पीपल, बिकॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक the good planetary conjunctions shower good fortune, so I can say you will be able to buy some new property at very reasonable cost। तो वहाँ पर जाकर आप जैसे ये वीक शुरू ही होता है आपको एक बड़े मुनाफे के साथ चीज़ें शुरू होती हुई मिलती है, बड़े धमाकेदार अंदाज में आपके लिए कोई प्रॉपर्टी का रास्ता खुलता है। साथ ही यह सप्ताह कुछ एक ऐसे लोगों से भी आपको मिलवाता हुआ मुझे नजर आ रहा है जो आपके बिजनेस प्रपोजल्स के लिए, आपके लॉन्ग टर्म जजमेंट्स के लिए बहुत यूजेबल, बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। सप्ताह के मध्य में भी आपके बेहतर उपयोग के लिए आपकी ऊर्जा बची रहेगी एंड यू विल मेक एवरी एफर्ट टू अटेन योर ऑब्जेक्टिव्स। सो आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी एनर्जी के साथ मुझे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके व्यक्तित्व की जो लीडिंग कैपेसिटी है, आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है, वह आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करने में आपकी मदद करती हुई दिखाई देगी। यानी आप अपनी पूरी क्षमता के साथ इस बार सामने आएंगे और अपने रुके हुए कार्यों को कर ले जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दिस वीक विल बी अ ग्रेट वन, आई कैन से, इन रोमांटिक सेंस टू। सो रोमांस के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत एनर्जेटिक। कलर आपके लिए इस बार फेवरेबल है ब्लू, इन द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी चौरस की। चौरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक योर ड्यूटीज एट वर्क विल राइज। काम की व्यस्तता और काम की परेशानी दोनों ही बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं और कई बार वर्क के ओवरलैपिंग की वजह से आपके अंदर एक झुंझलापन, एक चिड़चिड़ापन भी आएगा। हालांकि इन्हीं व्यस्तताओं के बीच कुछ नई खुशियां भी दस्तक देती हुई मुझे दिखाई दे रही है। Yes, it is possible that you will move to a new home, और ये जो चेंज होगा that is very favorable for you। आपके इस चेंज की वजह से, आपके नए इन्वायरमेंट की वजह से you will feel very good energy, very positive energy in you, and आपके नए थॉट्स के लिए, आपके अपने एक्सप्रेशंस के लिए, आपके अपने वर्क शेड्यूल के लिए यह चेंज आपको मोटिवेट करेगा, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। द गुड कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स विल अलाउ यू टू कम्युनिकेट ओपनली विथ एनी डिजायरेबल पर्सन। जो भी आपके फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उन तक पहुंचने में भी आपको कम्युनिकेशन लेवल पे इस बार आसानी होगी। इसमें बुध आपकी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह थोड़ा मध्यम है, क्योंकि ऑफकोर्स आप कार्यों की व्यस्तता के बीच में इतना वक्त शायद नहीं निकाल पा रहे हैं। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस बार दैट इज स्लेटी एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी जेमिनी की। जेमिनी के लिए जब मैं बात करूंगी तो मैं कह सकती हूँ कि यह जो सप्ताह है, ये सप्ताह उन्हें अपने आप को प्रूव करने का सप्ताह साबित होगा। तो यहाँ पे जब आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ऑफकोर्स बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल कार्यों को आपको अंजाम करना होता है, देना होता है, जिसके लिए कभी आपने बहुत सीरियसली प्लान आउट नहीं किया था। सो एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक यू विल फील ब्लेस्ड बिकॉज यू विल बी एबल टू मेक सम सिग्निफिकेंट करियर चॉइसेस। बट आपको कार्य संबंधित बहुत अहम फैसले भी लेने हैं और जटिल स्थितियों को संभालने की भी इस वीक आपको जरूरत पड़ेगी। हालांकि आप जो वर्क करेंगे, आप जो परफॉर्मेंस देंगे, सो ड्यूटीज विल हेल्प यू टू गेट क्लोजर टू द प्रमोशन एंड यू हैव बिन होपिंग फॉर लॉन्ग टाइम अगो। आप सोच रहे होंगे। सो यहाँ पर वो आपको एक फ़ायदा दिलाता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि इन सारी पॉजिटिव चीज़ों के बीच में
थोड़ा सा गुस्सा और मैं कह सकती हूँ एक इमोशनल इम्बैलेंस वाली सिचुएशन भी आ रही है। इट मे कि आप अपने स्पाउस के साथ बहुत आपकी बाताबाती हो या तुनक मिजाजी आपके निकल के आए, इसलिए इस सप्ताह आपको अपने आप को थोड़ा सा संयत रखने की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोशिश करें कि थोड़ा मेडिटेट कर सके, खुद को थोड़ा कूल डाउन रख सके, हो सके तो ज़्यादा पानी पिए, लिक्विड पे आप ज़्यादा चले जाएं, फोकस करें। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ रेड एंड द नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कैंसर से। कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत ठीक है। आप बिगनिंग ऑफ द वीक की अगर मैं बात करूं कि तो स्टार्टिंग ऑफ द 2 डेज आप अपने वर्क में मुझे इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। आपके पैसे की आमदनी भी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही आप 1 या 2 दिन के बाद आगे बढ़ते हैं तो मध्य सप्ताह आपको अचानक से बड़े खर्चे देगा और वहाँ पर आपको एक वित्त के प्रबंधन की ओर अग्रसर करेगा। सो यू पीपल लर्न हाउ टू बेटर मैनेज योर फिनांसेस दिस वीक एंड आपके सगे संबंधी भी आपकी कार्य क्षमता को लेकर इस बार आपकी तारीफ करेंगे। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द वीक यू विल हैव टू केयर फॉर अ सिक रिलेटिव। सो कोई भी आपके परिवार में बीमार हो सकता है, आपके देखभाल की उसको ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि यू विल मेक देम ईजी वाइल असिस्टिंग देम, तो आपके जाने से उनके ट्रीटमेंट में, उनके इलाज में एक बेहतरी आएगी, एक उनको सुविधा भी महसूस होगी। आपके प्रेम संबंधों को भी एक नई दिशा मिलेगी। जीवन साथी पर आपका विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ आप अच्छा फील करेंगे। जिन नेटिव्स का विवाह नहीं हुआ है, इट मे दे विल मीट समवन इन मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वे। आपको पता नहीं होगा कि अभी आप अपने होने वाले भावी जीवन साथी से मिलने जा रहे हैं। सो ये वीक उसलिए भी आपके लिए पॉजिटिव है। एक आपके लिए चेतावनी होगी कि आप इस वीक अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखें। आपके लिए इस पर फेवरेबल कलर है व्हाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी लियोज की। लियोज के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक यू विल फील हैप्पी ड्यू टू गुड मून। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति आपको खुशी देती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अगर मैं भाई बहनों के सेंस में कहूँ, सिबलिंग्स के सेंस में कहूँ, तो असंतोष की एक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। सो आपको उनका व्यवहार, उनकी एक्सपेक्टेशंस परेशान करेगी। आप अंदर से अनईजी महसूस करेंगे। हालांकि व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि यू विल मेक सम मेजर जजमेंट ऑन योर बिजनेस वेंचर्स। तो जहाँ पर बड़े व्यवसायिक प्रबंधन की बात हो, नई किसी योजना की बात होगी या किसी नए ऐसे वेंचर्स की बात होगी, वहाँ पर यू फील promoted, you feel success. Second part of the week will be appear most favorable. वहाँ पर जाकर मनी का फ्लो एकदम से बड़ा हो रहा है और इस मनी फ्लो की वजह से आपके लिए भविष्य की नई संभावनाएं तय होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हो सकता है इस हफ्ते उन्हें कोई चोट चपेट लगे या वो बीमार हो जाएं। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह सामान्य बना रहेगा। आपके लिए फेवरेबल कलर होगा ब्लू एंड द नंबर इज 4। हम बात करेंगे अपनी छठी राशि यानी वर्गोस की। ड्यू टू फेवरेबल सेलेस्टियल मूव्स यू विल फील वेरी पीसफुल स्टार्ट। सो इस सप्ताह शुरू से ही आपको किसी को मदद करने का मन करता रहेगा एंड योर गिविंग हार्ट विल मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ मेनी अदर्स। आप स्वयं भी संतुष्ट महसूस करेंगे। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि अगर इफ़ यू हैव समथिंग एक्स्ट्रा, ट्राई टू डोनेट, ट्राई टू गिव सम अदर पीपल हु इज़ नीडी। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए उनके पेरेंट्स किसी साथी की तलाश करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। शादीशुदा लोगों के जीवन में तालमेल बढ़ाने का ये समय होगा। हो सकता है आप एक दूसरे के साथ समय बिताएं, हो सकता है आप अपने संबंधों को एक नए आयाम की तरफ ले जाएं, उसे चेक करें। आपका साथी आपसे अत्यधिक अपेक्षाएं रखता है, इसलिए बार बार आपको अपने संतुलन पर देखने की कोशिश करता है। आप कोशिश करें कि आप अपने स्पाउस के साथ बातचीत करें और उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। हालांकि आपसे जुड़े लोगों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। आपको अपने करीबी लोगों पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके लिए फेवरेबल कलर रहेगा इस वीक मरून एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं तुला राशि की।
तुला राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह काफ़ी उतार चढ़ाव भरा हुआ होगा, वेरी मच अप्स एंड डाउन्स. सो बिगनिंग ऑफ द वीक इट मे यू विल नॉट फील गुड, अनफोकस्ड ऑन योर वर्क, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसकी वजह से थोड़ा सा आपके काम के क्षेत्र में भी जाके परेशानियां बढ़ेंगी. इट मे कि आपको जॉब छोड़ना पड़े, बदलना पड़े. सो सेल्फ एनालिसिस रिक्वायर्ड दिस वीक. आपको खुद के लिए देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि आप कैसे इन स्थितियों से अपने आप को बाहर निकल कर ला पाएंगे, कैसे इन स्थितियों से फाइट कर पाएंगे. ऑल्दो लास्ट फ्यू डेज आर गोइंग टू बी गुड, वहाँ पर जाकर थिंग्स आर अंडर कंट्रोल. हालांकि आपका जो जीवन साथी है वो कहीं ना कहीं आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसलिए आप कई बार विचलित करने वाली स्थितियों में पड़ जाते हैं, क्योंकि जब आपका साथी ही आपका साथ न दे रहा हो तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है. सो साथी के साथ अनबन सुधारने की कोशिश करें. हो सके तो इमोशनल लेवल पर जाकर आप चीज़ों को थोड़ा सा और गौर कर देखें. विथ लक you can have success in your field of work. So last couple of days में आपका जो काम का बिगाड़ है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है. इट में कि आप नई किसी जगह पे ज्वाइन कर लें, इट में कि कुछ नई जिम्मेदारियों के साथ आपका कार्य फिर से शुरू हो जाए. बच्चों के लिए यह सप्ताह बेहतर बना हुआ है, आप उसके साथ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं. दिस वीक योर कलर इज ब्लैक एंड द नंबर इज 9. हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस की, हमारी 8वीं राशि. एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक यू विल फील ओवरलैप बाय ऑफिशियल वर्क. तो बहुत सारा ओवरबर्डन्ड है, आपके ऊपर काम बिल्कुल भरा हुआ होगा. सो आई कैन से द फर्स्ट हाफ विल बी रिग्रेस एंड डिमांडिंग. आप बहुत सारा काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं. यू विल हैव टू पुश योरसेल्फ टू फिनिश द टास्क यू हैव बीन पुटिंग ऑफ. कई बार आपका मन करेगा कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूं और मैं कहीं और मूव कर जाऊं, पर प्लीज़ अगर आपको अपनी नौकरी बदलनी है तो थोड़ा रुकिए इसलिए क्योंकि बिकॉज योर प्लैनेट्स विल अलाइन इन सच अ वे दैट थिंग्स विल बिगिन टू इम्प्रूव. तो जैसे ही आपको लग रहा है कि मुझे बदलना है, आप रुक कर देखिए, थोड़े ही दिनों में स्थितियाँ बदल जाएंगी. बहुत अच्छा विकास, बहुत अच्छा संतुलन आपके करियर को मिलेगा. इस हफ्ते हालांकि स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं भी आपको तंग करेंगी. सो यू विल हैव प्रॉब्लम विथ योर डाइजेशन एंड विथ सम पीपल सम काइंड ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी मुझे दिखाई दे रहा है. सो यू पीपल प्लीज बी कॉशियस अबाउट इट. हालांकि पॉजिटिव मूड विल हेल्प यू टू मेंटेन गुड मूड, तो रोमांटिक सिचुएशंस ठीक बनी रहेगी. बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए यह हफ्ता बेहतर बना रहेगा. आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 3. हम बात करते हैं सैजिटेरियंस की. सैजिस के लिए द वीक विल स्टार्ट विथ सम जर्नी. यहाँ पर जब मैं यात्राओं की बात कर रही हूँ तो इन यात्राओं को आप सिर्फ जमीनी तौर पर मत देखिए. यहाँ यात्राओं की शुरुआत आउटर जर्नीज के सेंस में ही नहीं है, इनर जर्नीज के सेंस में भी है. सो यू विल फील क्लोजर टू योर सेल्फ टू. अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी गति में हैं, तो आप किसी के करीब जाते हैं, और यहाँ आप मुझे खुद के करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं. सो आई कैन से अ वेरी पीसफुल स्टार्ट. अगर आप कोई यात्रा कर भी रहे हैं, अपने परिवार के क्लोज हो रहे हैं, तो भी आप बहुत सुकून से हैं, और नहीं तो आप अपने अंतर्मन की यात्रा से भी एक सुकून की प्राप्ति आप बहुत शुरुआती दौर में ही फील करेंगे. और ये जो पीसफुलनेस है आपकी, दैट विल हेल्प यू टू फोकस ऑन योर गोल्स. आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा. आप जब बहुत कूल एंड काम होकर कोई चीज़ शुरू करते हैं, यू फील मोर कंसंट्रेशन. ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट यू विल फील सम एलिवेशन. वहाँ भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट अपने लिए महसूस करेंगे. एंड उस दृष्टिकोण से दिस इज वेरी ब्राइट वीक फॉर यू. तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके ग्रोथ में कारण बनेगा. सम आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स इट मे कि वो कुछ आए, पर इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीक जाते जाते आप इन चीज़ों से ओवरकम कर लेंगे. हालांकि आपका पारदर्शी चेहरा आपके असंतोष को बहुत आसानी से लोगों तक लेकर चला आता है. ऑल्दो लास्ट कपल ऑफ डेज में वीनस की प्लेसिंग जो है वो आपके लिए पॉजिटिव प्लेसिंग है. इससे जो प्रेम संबंधी संतुष्टि है उसकी बढ़ोतरी होगी.
आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आपके लिए फेवरेबल कलर होगा ब्राउन एंड द नंबर इज 2। हम बात करेंगे अपनी अगली राशि यानी कैप्रिकन्स की। कैप्रिकन्स के लिए दिस वीक विल ब्रिंग योर फाइनेंशियल एडवांटेजेस। स्पाउस विल प्ले अ बिगर रोल। तो आपके अपने स्पाउस की तरफ से आपको फायदा मिलता हुआ, ऑल्दो यहाँ पे जो फीमेल नेटिव्स हैं वहाँ वो ज़्यादा अर्न करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, उनकी थ्रू अर्निंग्स ज़्यादा आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक विल गिव यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एट योर प्रोफेशनल फ्रंट। वहाँ पर आपको कुछ नई संभावनाएं मिल रही हैं। अर्निंग्स के नई अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएंगे। हालांकि इस बार जैसे केतु का रिट्रोग्रेशन है तो वो रिट्रोग्रेट करके आपको अपने जीवन साथी से, अपने स्पाउस से थोड़ा दूर ले जा रहा है। तो एक डिस्टेंस दोनों के बीच में आ रहा है। ऑल्दो ये डिस्टेंस मेंटल नहीं है, फिजिकल डिस्टेंस की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन आपके आपसी मतैक्य में कोई अंतर आपको नहीं आएगा। आप मेंटली एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। आपका हेल्थ अच्छा बना रहेगा। बच्चों के लिए स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आपके लिए फेवरेबल कलर होगा मेजेंटा एंड द नंबर इज 14। हम बात करते हैं एक्वेरियस की। Beginning of the week is very much irritable in the sense of work and your new working environment. हालांकि आप अपनी नई स्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जहां मैं हूं या आ गया हूं, यहां मैं अपनी चीज़ों को उसी तरह परस्यू कर पाऊं जैसे मैं पिछले दिनों करता था। परंतु कई बार ऐसी कोशिशें आपके अंदर एक उलझाव भरती हैं, आपके अंदर एक इरिटेशन भरती है। मिडिल ऑफ द वीक विल गिव यू सम अमाउंट ऑफ कंफर्ट बिकॉज वीनस की प्लेसिंग जो है वो आपको फेवर करती हुई दिखाई दे रही है एंड यू विल बिगिन टू टेक योर वर्क एंड एनवायरमेंट अप्लाई करना शुरू कर देंगे। आपको अच्छा लगने लगेगा कि ठीक है, चलो जो चेंज है दैट इज़ वेरी मच फेवरेबल फॉर मी। रोमांस के लिए भी ये वीक मुझे बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आपका जो लव लाइफ है वो कहीं ना कहीं क्रश हो रहा है, कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है, बिकॉज एक लॉन्ग डिस्टेंस लव लाइफ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपकी कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से भी आपके स्पाउस से या पार्टनर से आपकी दूरियां बढ़ती हैं। सो ट्राई टू ओपन योर सेल्फ, बी कनेक्टेड विथ योर लव वंस। कई बार मैंने ऐसा कहा है कि एक्वेरियस राशि के लोग अपने आप को बिल्कुल बंद कर लेते हैं, एक क्लोजट में ले आते हैं। उन्हें अपने आप को खोलने की ज़रूरत होती है और फिर इस वीक अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, अपने आप को आप खोलते हैं, तो आपके लिए बेहतर सप्ताह होगा। आप अपने खान पान की आदतों पर भी एक कड़ी नज़र रखें, क्योंकि नर्वस सिस्टम में आपके कहीं कुछ फॉल्ट आ सकता है। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज सैफरन एंड नंबर इज 8। हम बात करेंगे अपनी आखिरी राशि यानी पाइसेस। पाइसेस के लिए बिगिनिंग ऑफ द वीक इज वेरी फेवरेबल इन द सेंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड जॉय। गुड कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स विल गिव यू एलिवेशन इन योर पोजीशन। आपका वर्क फील्ड आपको अप्रिशिएट करता हुआ आपके पोजीशन को, जब आप जिस भी फील्ड में वर्क करते हैं वहाँ के लोग आपको एसेट समझने लगे, तो आप मान लीजिए कि आपका जो कार्य है वो काफ़ी प्रभावी है। रिश्तेदारों से भी इस वीक मेल मिलाप होगा, एक सुखद वातावरण बनेगा। इन द लास्ट कपल ऑफ डेज यू विल गेट डिस्टर्ब और सम इमोशनल इश्यूज कैन क्रिएट बाय योर स्पाउस। तो थोड़े नेगेटिव थॉट्स आएंगे। कोशिश करें कि आपकी लड़ाइयाँ ना हो, और स्पाउस के साथ जो ट्रबल्स हैं अगर आपको उनको ईज आउट करना है तो कोशिश करिए कि इन चीज़ों को आप किसी और के साथ डिस्कस कर सकें। प्रोफेशनल फ्रंट पर यू विल प्रोवाइड विद सेवरल अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स। तो वहाँ आपकी जो स्थिति है वो मजबूत बनी रहेगी, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। हालांकि आपको भी बाहर के खाने से बचने की सलाह दी जाती है। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड नंबर इज 6। इसके साथ ही मैं बात करूंगी टिप ऑफ द वीक की। टिप ऑफ द वीक की बात करूंगी मैं, और टिप ऑफ द वीक में मैंने आज एक टॉपिक चुना है कि हमें क्यों शंका होती है, हम क्यों हो जाते हैं शंकालु। कभी आपने सोचा कि क्या हमारे शंका की वजह हमारे प्लैनेटरी पोजीशंस भी हो सकते हैं? कुछ ऐसा हो सकता है कि हमें एक सर्टेन टाइम में हर किसी के ऊपर शक आता हो, अपनी चीज़ों के लिए शक होता हो। बिल्कुल ऐसा होता है जब आप राहु के मैलेफिक इम्पैक्ट से गुजर रहे होते हैं
तो कई बार आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके साथ कुछ हो जाएगा, या आपको लगता है कि कुछ बुरा होगा, कोई बुरा इम्पैक्ट आ जाएगा, और आपके दिमाग में वो सारी परेशानियां चलती रहती हैं। तो मेंटली जब आप नर्वस होना शुरू कर दें और आपको बार बार ऐसा कोई इल्यूजन आना शुरू हो जाए, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपका राहु जो है वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहा है, और इसके लिए आप राहु की शांति के लिए बीज मंत्र कर सकते हैं। साथ ही आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस बीच में जिन दिनों ऐसा आपको महसूस हो रहा हो, आप ब्राउन और ब्लैक कलर के ड्रेसेस पहने तो भी आपको फ़र्क आता है, या आप फूड का डोनेशन करें तो भी राहु के जो मैलेफिक इम्पैक्ट्स हैं उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो कई बार शंकाएं निर्मूल नहीं होती, उनका एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। पर आज इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूं, एंड दैट इज़ योर प्लैनेट्स एंड योर प्रोफेशन। इस सीरीज़ में मैं पहला वीडियो डालने वाली हूं, और वो होगा कि अगर आप बनना चाहते हैं पत्रकार, या आप हैं पत्रकार, तो कौन से प्लैनेट्स इसके लिए इम्पैक्टफुल हैं, कौन से प्लैनेट आपको हेल्प कर रहे हैं या कर सकते हैं। काइंडली ज़रूर देखिएगा इस नई एपिसोड को, और मुझे बताइएगा अपने फीडबैक सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।